नमस्ते बच्चों। तो आपका चंपारण जीएस एक्सप्रेस में हार्दिक स्वागत है। और इस वीडियो में आप प्रमुख साहित्य एवं साहित्यकार के बारे में आप देखेंगे। ठीक है कि साहित्यकार के द्वारा प्रमुख कौन कौन से साहित्य को लिखा गया है। ठीक है, प्राचीन भारत से संबंधित कुछ पुस्तक को भी आप देखेंगे। तो चलिए हम क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले आप क्लास में थ्योरी पढ़ेंगे और थ्योरी पढ़ने के बाद में आप क्लास में ही एमसीक्यू करेंगे ताकि आपका तैयारी और बेहतर हो सके। तो लास्ट तक आप बने रहेंगे। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले देख लेते हैं कि इतिहास। तो इतिहास का पिता किसको कहा जाता है? इतिहास का पिता हेरोडोटस को कहा जाता है और इन्होंने प्रसिद्ध पुस्तक जो लिखा उसका नाम था हिस्टोरिका। ठीक है, इसमें विश्व इतिहास के बारे में सबसे पहले जानकारी मिला था। तो विश्व के इतिहास के बारे में पहला जानकारी हिस्टोरिका में मिला, इसलिए हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। अब देखिए हम देखेंगे प्रमुख पुस्तक के नाम, ठीक है, और लेखक के नाम। तो हम देखेंगे प्रमुख पुस्तक के नाम और उसके बाद में लेखक के नाम। ठीक है, तो देखिए प्रमुख पुस्तक के नाम और लेखक के नाम। सबसे पहला आपका पुस्तक है यहाँ पे मुद्रा राक्षस। ठीक है, तो मुद्रा राक्षस के लेखक हैं आपके विशाखा दत्त। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा कि राक्षस जो होता है ना, राक्षस वो किसी भी आदमी के लिए विष के समान होता है, बड़ी घातक होता है। ठीक है, तो मुद्रा राक्षस विशाख दत्त। और इस पुस्तक में चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में वर्णन किया गया है। इस पुस्तक में चंद्रगुप्त मौर्य को ब्रिसल कबीला का बताया गया है। किस कबीला का? ब्रिसल कबीला का बताया गया है। तो ध्यान रखिएगा। अगला पुस्तक है अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी, ठीक है, तो देखिए अच्छा से आप ध्यान तब लगा पाइएगा जब कुछ खाए पिए रहिएगा, पानी नहीं, जब पाए रहिएगा, कुछ खाए पिए रहिएगा, तभी पढ़ने में भी मन लगेगा। ठीक है, तो अष्टाध्यायी पानी नहीं, ध्यान रखिएगा। अगला आपका पुस्तक है, अगला पुस्तक है पंच सिद्धांतिका या बृहत संहिता। ठीक है, तो पंच सिद्धांतिका या बृहत संहिता, और इसके लेखक है आपके बराहमिहिर। ठीक है, बराहमिहिर कौन है? तो ये खगोल शास्त्री हैं। कौन है? खगोल शास्त्री हैं। तो पंच सिद्धांतिका या बृहत संहिता, इसके लेखक कौन है? बराहमिहिर है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और बराहमिहिर आपके कौन है? खगोल शास्त्री हैं। कौन है? खगोल शास्त्री हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। चलिए आ जाइए यहाँ पे। अगला आप देखिए यहाँ पे आर्यभट्टियम। आर्यभट्टियम, आर्यभट्टियम के लेखक कौन है? तो आर्यभट्टियम के लेखक है आपके आर्यभट्ट। कौन है? आर्यभट्टियम के लेखक आर्यभट्ट हैं। ठीक है, अगला देखिए मिलिंद पन्हो। मिलिंद पन्हो के लेखक कौन है? नागसेन। ठीक है, आप मिले थे, किससे मिले थे? नाग से मिले थे। ध्यान रखिएगा, मिले थे नाग से। मिलिंद पन्हो, नागसेन। उसके बाद में राज तरंगनी। ठीक है, तो ध्यान रखिए घर में हमर राज चलेगा कि तुम्हारा राज चलेगा, इसलिए आप देखते हैं कि अधिकतर मतलब दियादिन में झगड़ा होता है तो घर में क्या हो जाता है? कलह हो जाता है। तो कलहन, राज तरंगनी मतलब राज करने के लिए घर में क्या हो जाता है? कलह हो जाता है। तो राज तरंगनी का लेखक कौन है? कलहन है। ठीक है, और ध्यान रखिएगा इसमें कितना तरंग के बारे में बात किया गया? 8 तरंग के बारे में। चलिए अगला देखिए हर्ष चरित्र। हर्ष चरित्र, तो हर्ष के चरित्र के बारे में ये बात किया गया है। ठीक है, और इसके लेखक कौन है? बाणभट्ट। हर्षवर्धन एक राजा थे, उन्हीं के बारे में जानकारी इस पुस्तक में मिला है और उनके दरबारी थे लेखक बाणभट्ट। तो हर्षचरित्र के लेखक बाणभट्ट, समझे? तो ये ध्यान रखिएगा। अगला देखिए गीत गोविंद। गीत गोविंद, तो गीत गोविंद के बारे में ध्यान रखिएगा। गीत गोविंद के रचयिता कौन है? जयदेव। गीत गोविंद के रचयिता कौन है? जयदेव है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा गीत गोविंद के रचयिता जयदेव। अगला देखिए पंचतंत्र। पंचतंत्र, तो पंचतंत्र के रचनाकार कौन है? विष्णु शर्मा। ये फारसी अनुवाद किया गया था पंचतंत्र का आयर ए दानिश के नाम से। आयर ए दानिश के नाम से। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। पंचतंत्र विदेश में पढ़ा जाने वाला सबसे ज्यादा पुस्तक है। ठीक है, भारत की तरफ से अगर देखा जाए तो ध्यान रखिएगा पंचतंत्र के लेखक है विष्णु शर्मा और फारसी में इसका अनुवाद किया गया है आयर ए दानिश के नाम से। ठीक है, अगला देखिए बुद्ध चरित या सौंदरानंद। बुद्ध चरित या सौंदरानंद, तो इसके लेखक है अशोक घोष। कौन है? अशोक घोष। तो ये ध्यान रखिएगा, ये कनिष्क के दरबार में रहते थे। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। अगला देखिए काव्य मीमांसा। काव्य मीमांसा, ठीक है, तो ध्यान रखिए काव्य मीमांसा के लेखक कौन है? राजशेखर। और एक था राज तरंगनी, तो राज करने के लिए घर में कलह हुआ था तो कलहन। एक है काव्य मीमांसा। ठीक है, तो काव्य को पढ़ना है मन से पढ़ना है
तबे आप राज कर पाएंगे। राजशेखर, राजशेखर, ध्यान रखिएगा। मिताक्षरा, मिताक्षरा, ठीक है। तो हमारा जो मित्र है, मित्र, मित्र, मित्र के पास में अच्छा अक्षर का ज्ञान है, यानी किसका ज्ञान? विज्ञान का, विज्ञान का। तो मेरे मित्र के पास में किस चीज का ज्ञान है? विज्ञान का। तो ध्यान रखिएगा, मिताक्षरा, मित विज्ञानेश्वर, क्या? विज्ञानेश्वर। चलिए अगला यहां पे देखिए, अगला है रामचरितमानस विनय पत्रिका या कवितावली। आप जानते हैं रामचरितमानस, ठीक है। आप हनुमान चालीसा, इस सब के लेखक कौन है? गोस्वामी तुलसीदास हैं, ठीक है। वो सुने हैं ना श्लोक, मंगल भवन अमंगलहारी, समझे? तो ध्यान रखिएगा, रामचरितमानस, विनय पत्रिका और कवितावली, इस सब के लेखक कौन है? गोस्वामी तुलसीदास। पवन तनय संकट हरना मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभूप। बोलिए श्री रामचंद्र की जय। तो ध्यान रखिए, सूर सागर और साहित्य लहरी, इसके लेखक कौन है? सूर लगा हुआ है तो सूरदास। कौन है? सूरदास, ठीक है, ध्यान रखिएगा। साहित्य लहरी ज्यादा पूछ लेता है तो सूरदास। मृक्ष कट्टिकम, मृक्ष कट्टिकम, मृक्ष कट्टिकम के लेखक कौन है? मृक्ष कट्टिकम के लेखक कौन है? शूद्रक है। कौन है? शूद्रक। तो मृक्ष कट्टिकम के लेखक कौन है? शूद्रक है। तो ये ध्यान रखिएगा। अगर आप देखिए, मत्त विलास प्रहसन, मत्त विलास प्रहसन के लेखक कौन है? तो ये है महेंद्र बर्मन, महेंद्र बर्मन। मत्त विलास प्रहसन, ठीक है, महेंद्र बर्मन, महेंद्र बर्मन। अगला देखिए, दस कुमार चरितम, दस कुमार चरितम। तो ध्यान रखिएगा, दशानन जो था यानी रावण था, उसको भगवान राम के द्वारा क्या दिया गया? दंड दिया गया। तो 10 कुमार, 10 गो मूड़ी वाला जो कुमार था उसको दंड दिया गया था, दंडीन, क्या? दंडीन। तो ध्यान रखिएगा, ये सब ट्रिक से ध्यान रखिएगा, एकदम याद रहेगा। क्लास को 2 बार देख लीजिएगा ना, पूरा एकदम दिमाग में घुस जाएगा, समझे? आप न चाहते हुए भी सही आंसर देंगे। लास्ट में एमसीक्यू भी होगा, ठीक है। देखिए, महाभाष्य, महाभाष्य पतंजलि, पतंजलि, रामदेव बाबा एक ना प्रचार करते हैं पतंजलि, समझे? पतंजलि का तेल लगाइए, पतंजलि का शैम्पू लगाइए, समझे? हाँ, तो ध्यान रखिए। उसके बाद में मालविका अग्निमित्रम, अभिज्ञान शाकुंतलम, कुमार संगमम, रघुवंशम, ठीक है, मेघदूतम, ऋतु संहारम। तो इस सब के लेखक, इस सब के लेखक कौन है? कालिदास। गोस्वामी तुलसीदास नहीं, कालिदास। कौन है? कालिदास। तो ध्यान रखिए, कालिदास किसके दरबार में रहते थे? चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में, जिसको विक्रमादित्य भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विक्रमादित्य। तो ध्यान रखिएगा, उत्तर रामचरित्र, उत्तर रामचरित्र के भवभूति और रामचरितमानस के गोस्वामी तुलसीदास, ठीक है। उत्तर रामचरित्र के भवभूति, ध्यान रखिए। मालविका अग्निमित्रम, अभिज्ञान शाकुंतलम, कुमार संगमम, रघुवंशम, मेघदूतम, ऋतु संहारम, इस सब के कौन? कालिदास। तो ध्यान रखिएगा। नाट्यशास्त्र, नाट्यशास्त्र के रचयिता कौन है? भरत मुनि। नाट्यशास्त्र के रचयिता कौन है? भरत मुनि, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, नाट्यशास्त्र के रचयिता कौन है? भरत मुनि है। चलिए अगला देखिए, प्रियदर्शिका या रत्नावली नागानंद, प्रियदर्शिका, रत्नावली, नागानंद, इस सब के रचयिता कौन है? हर्षवर्धन। इस सब किसके द्वारा लिखा गया है? हर्षवर्धन के द्वारा। हर्षचरित कौन लिखा था? बाणभट्ट, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला देखिए, कामसूत्र, कामसूत्र जो है तो ये युवा अवस्था में जो भी प्रक्रिया होता है उस सब का वर्णन है इस किताब में, और ये वात्स्यायन के द्वारा लिखा गया, वात्स्यायन, ठीक है। कामसूत्र, वत्स, वत्स यानी वात्स्यायन। तो ध्यान रखिएगा। सिद्धांत शिरोमणि, लीलावती, बीज गणित, इस सब के लेखक कौन है? भास्कर दू। तो जब कहा जाए कि लीलावती, बीज गणित के लेखक कौन है? भास्कर द्वितीय, भास्कर द्वितीय। आर्यभट्टियम के लेखक कौन थे? आर्यभट्ट। चलिए अगला देखिए, स्वप्न प्रवास, स्वप्न प्रवास दत्तम के भास, स्वप्न प्रवास दत्तम के भास, ठीक है। 10 कुमार चरित, तो 10 कुमार है, रावण, दंड दिया गया, दंडिन। तो इसे ध्यान रखिएगा। अमर कोश अमर सिंह, अमर कोश अमर सिंह, ठीक है। चलिए अगला देखिए, यहाँ पे फास्ट, किराता जूर्नियम के लेखक कौन है? किराता जूर्नियम, ठीक है। किराया पर, किराया पर आप कहीं भी रहेंगे ना तो आपको बड़ी भारी लगेगा, क्योंकि हर महीने महीने पैसा देना है, तो भारी भारी लगेगा, तो भारवी, कथी? भारवी। तो ध्यान रखिए। चरक संहिता, नाम में ही है चरक, चरक। अगला देखिए, कर्पूर मंजरी, कर्पूर मंजरी, राजशेखर। काव्य मीमांसा का भी कौन था? राजशेखर। काव्य आप मन से पढ़ेंगे, समझे ना, तबे ना राज करेंगे, राजशेखर। कर्पूर मंजरी, तब लोग आपका कपूर से आरती उतारेगा, ठीक है, ऐसा भी मंजर आएगा। तो कपूर से आरती उतारेगा लोग, ऐसा भी मंजर आएगा, किसका? तो राजशेखर। तो ध्यान रखिए। पृथ्वीराज रासो, पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई, और पृथ्वीराज विजयक का भी का होगा? जैनक, जैनक, जैनक। तो पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई, पृथ्वीराज विजयक जयानक, पृथ्वीराज विजयक जयानक। तो ध्यान रखिएगा। चलिए अगला देखिए, अगला यहाँ पे आ जाइए,
अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? अर्थशास्त्र के, तो अर्थशास्त्र चाणक्य, अर्थशास्त्र चाणक्य। इंडिका, इंडिका के कौन है? मेगास्थनीज, इंडिका मेगास्थनीज। द नेचुरल हिस्ट्री, द नेचुरल हिस्ट्री का पिलनी, द नेचुरल हिस्ट्री पिलनी, द नेचुरल हिस्ट्री पिलनी। ठीक है, उसके बाद में ध्यान रखिए इंडिका जो है, तो इंडिका में किसका वर्णन किया गया है, किसके बारे में जानकारी मिलता है? चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। किसके बारे में? चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में इंडिका में जानकारी मिलता है, तो ये ध्यान रखिएगा, समझे। और सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था मेगास्थनीज, जो आया हुआ था चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में, जब सेल्यूकस अपने बेटी कार्नेलिया का ब्याह किससे किया था? चंद्रगुप्त से किया था। ठीक है, अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य हैं, और इस अर्थशास्त्र में राजनीति के बारे में बताया गया है। चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य के ही गुरु है। चाणक्य का और नाम कौटिल्य और विष्णुगुप्त भी है, ध्यान रखिएगा। नेचुरल हिस्ट्री पिलनी हो गया। ज्योग्राफी के लेखक कौन है? टॉलमी, ज्योग्राफी के लेखक कौन है? टॉलमी। चलिए आगे हम देख लेते हैं, अब एमसीक्यू होगा इससे संबंधित। चलिए, तो आप तैयार होंगे, समझे? क्या आप तैयार हैं? समझे, इस बार परीक्षा पर वार है, और जिसको जिसको सफल होना है वो लोग चंपारण जीएस एक्सप्रेस पर बैठने के लिए तैयार है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। आगे यहां पे ध्यान दीजिए, प्रमुख पुस्तक और लेखक, अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? चाणक्य कौटिल्य, चाणक्य कौटिल्य है। ठीक है, तो चाणक्य कौटिल्य, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे दिख रहा है, तो डी ऑप्शन का इंतजार नहीं करेंगे, जो दिखे बस मार देना है। ठीक है, हाँ एकदम 100% अगर कंफर्म है तो। इंडिका किसने लिखी? इंडिका किसने लिखी? तो अभी आप देखें इंडिका के लेखक कौन है? मेगास्थनीज है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न देखिए आप, अगला देखिए, राजतरंगिणी, राजतरंगिणी के रचयिता कौन है? अब इस क्वेश्चन में आपको एक्सप्लेनेशन अगर सुनना है तो A1 GS सेंटर यूट्यूब चैनल है, उस पर चल जाइएगा, क्वेश्चन का बकायदा उस पर एक्सप्लेनेशन कराया जाता है। ये एक्सप्रेस है, तो एक्सप्रेस ज्यादा रुकता नहीं है, थ्योरी पढ़ाए, आंसर फटाफट मारते निकल गए लिमिटेड टाइम में। राजतरंगिणी के रचयिता कौन है? राजतरंगिणी, तो ध्यान रखिएगा, कलह, कलह, राज करेला कलह हो रहा है, कलहन, कलहन। ठीक है, चलिए आगे ध्यान दीजिए, हर्षचरित्र के लेखक कौन है? हर्षचरित्र, अच्छा चरित्र। ठीक है, बाणभट्ट, बाणभट्ट, बाणभट्ट। ठीक है, अगला देखिए, उसके बाद में आप देखिए अगला क्वेश्चन है, कुमार संभवम के लेखक कौन है? कुमार संभवम, मेघदूतम, उसके बाद में ऋतु संहारम, समझे, अभिज्ञान शाकुंतलम, इस सब के लेखक कौन है? कालिदास। कौन है? कालिदास। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन ये रहा, मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? राक्षस, बाप रे भाई, एकदम 20 के समान होता है, केहू के 20 दे देता है, हमारे कोशिश करता है। विशाख दत्त का होगा, विशाख दत्त। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपके लिए ये रहा, अभिज्ञान शाकुंतलम के लेखक कौन है? अभिज्ञान शाकुंतलम। ठीक है, अभी ज्ञान हुआ है, पहले तो कालिदास इतना मूर्ख थे, महामूर्ख थे, समझे, जौना दाढ़ी पर बैठे थे वही दाढ़ी के काट रहे थे, समझे, लेकिन अभी जब बाद में मेहनत किए और उनको ज्ञान मिला, किसको? कालिदास को, अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन, बुद्ध चरित्र के रचयिता कौन है? बुद्ध चरित्र, बुद्ध चरित्र का तो अश्वघोष, क्या होगा? अश्वघोष। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपका आ जाता है, महाभाष्य के लेखक कौन है? महाभाष्य के लेखक कौन है? तो महाभाष्य के लेखक आप देख सकते हैं, वात्स्यायन की, पाणिनि की, पतंजलि, बताइए। तो पतंजलि, क्या होगा? पतंजलि। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, महाभाष्य के लेखक है पतंजलि। अगला क्वेश्चन आपका आ जाता है, अष्टाध्यायी, अष्टाध्यायी, समझे, तो अष्टाध्यायी अच्छा से ध्यान लगा के पढ़ना है, पढ़ना है। कब पढ़ पाएंगे? जब अच्छा से पाए रहेंगे, पाणिनि, पाणिनि। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका आ जाता है, ये देखिए, रामायण के रचयिता कौन है? रामायण, रामायण के रचयिता, तो देखिए रामचरितमानस का कालिदास, कालिदास, बड़ी मार मारेंगे, तुलसीदास। कौन? तुलसीदास, हाँ ध्यान रखिए। और रामायण के रचयिता कौन है? तो ये वाल्मीकि जी है। कौन है? वाल्मीकि जी, ध्यान रखिएगा। अगला देखिए, महाभारत के लेखक कौन है? महाभारत के लेखक कौन है? महाभारत, वेद व्यास, वेद व्यास। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन आपके लिए ये रहा, अब 2-3 क्वेश्चन और है, गीत गोविंद के रचयिता कौन है? गीत गोविंद के रचयिता आपको बताना है, जयदेव, जयदेव। गीत हो रहा है गोविंद का, एकदम जय जय है। ठीक है, जयदेव, तो ध्यान रखिएगा। उसके बाद में यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, मालविका अग्निमित्रम के लेखक कौन है? मालविका अग्निमित्रम। ठीक है, तो बताए थे मालविका अग्निमित्रम के लेखक कौन होगा? कालिदास। कौन होगा? कालिदास, ध्यान रखिएगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन आपका ये रहा, लास्ट क्वेश्चन, नाट्य शास्त्र के रचयिता कौन है? नाट्य शास्त्र के रचयिता कौन है? ठीक है, तो
तो नाट्य शास्त्र के रचयिता कौन है आपको ध्यान रखना है। तो देखिए खुद याद करिए, पीछे क्लास हो चुका है आपका नृत्य का और वहाँ पे बताया गया था, इसलिए पीछे वाला क्लास को नहीं देखे हैं तो बिल्कुल जाके देख लेना है। हर एक एक टॉपिक एक वीडियो में थ्योरी ऑब्जेक्टिव क्लियर है। इतना कम टाइम में आपको यूट्यूब पे कोई ऐसा चैनल जल्दी नहीं मिलेगा जहाँ पे इतना कम टाइम में थ्योरी और ऑब्जेक्टिव सब एक जगह पे आपको मिल जाएगा। तो नाट्य शास्त्र के रचयिता है आपके भरत मुनि, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए होगा। तो आज का क्लास यहीं पे आपका थ्योरी जो है और ऑब्जेक्टिव जो है वो समाप्त होता है, ठीक है। बाकी अगले क्लास में मिलते हैं। थैंक यू।